स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे साथ मनोज जी बैठे हुए हैं। मनोज तिवारी जी। मनोज जी, भोजपुरी फिल्मों को जो सम्मान मिल रहा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं अभी, जो उसका मुकाम है, जो स्टेज है अभी? देखिए, भोजपुरी फिल्मों का नाम तो बहुत बड़ा हो गया है जी, इंडस्ट्री का भी। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री का जी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरे देश में पहचाना जाता है। हमारे देश में लगभग 60 से ज़्यादा रीजनल इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उसमें भोजपुरी बड़ी इंडस्ट्री है। मलयालम भी जानता है, कन्नड़ भी जानते हैं, तेलुगु भी जानते हैं, तमिल भी जानते हैं, बॉलीवुड भी जानता है। बॉलीवुड में तो आप पूरा देखेंगे भोजपुरी के तड़के भी लगते हैं। लेकिन अब हमको इसको कैसे बना के रखना है, इस पे विचार करना है ना। चलिए, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ी रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी, और खेलते भी हैं। आप अभी भी क्रिकेट खेलते रहते हैं। सचिन का मंदिर बनवाया आपने अपने गांव में, कैसे प्रेरणा मिली इसकी और कैसे सोचा आपने अचानक से विचार? कि वर्ल्ड कप के दौरान मैं एक टीवी चैनल पे एक शो करता था, तो उस शो को होस्ट करता था मैं, जैसे आप आज कर रहे हैं। तो मैं जब आता था तो एक गाना गाते हुए आता था कि गांव में तेरा मंदिर बनाऊंगा, वर्ल्ड कप अपने भारत में ला दे, उसमें मैं तेरी मूर्ति सजाऊंगा, एक शतक तू सचिन और लगा दे। ऐसे गाना गाते आता था। राजू श्रीवास्तव होते थे ये सब करके। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वर्ल्ड कप जीतने लगे, सेमीफाइनल, फाइनल जीत गया। तो लोगों ने कहा, यार तू गाना गा रहा था, अभी करेगा कि नहीं, कि झूठे गाना गा रहा था। तो हम सोचली कि भाई मनोज तिवारी जो मुंह से निकल गए, हो सकल है यही टोटका से वर्ल्ड कप जीत ले। तो मैंने वो बेस्ट प्लेयर भी, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी होके उभरे थे, तो मैंने अपनी कमिटमेंट को पूरा कर दिया जी। और वास्तव में मैं सोचता हूँ कि सचिन बनना आसान नहीं है। 24 वर्षों तक एक 5 फुट 5 इंच का लड़का जी। उसके अंदर निश्चित रूप से भगवान ने, मालिक ने वास किया है, तभी वो ऐसे रिकॉर्ड बना के फिट रहा, देश के लिए खेला, इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए जो शायद कब टूटेंगे पता नहीं। टूटेंगे भी कि नहीं ये भी पता नहीं। सचिन से कोई प्रतिक्रिया, आपकी मुलाकात भी हुई थी तो उनको बताया आपने कि मंदिर बना है उनका, कोई प्रतिक्रिया उनकी? हाँ, मैंने उनके सामने बोला जी। हालांकि मैं उनको नहीं बोला, क्योंकि जब मैं मन से मानता हूँ कि इज गॉड ऑफ क्रिकेट जी, तो मैं मान भी रहा हूँ। सिर्फ मंदिर नहीं बनाया, मैं मान रहा हूँ कि वो है। तो जब मुझे वो भोजपुरी दबंग के सीसीएल के अनाउंसमेंट में बुलाया गया मंच पे, भोजपुरी दबंग का कैप्टन हूँ जी, तो सामने सचिन सर बैठे हुए थे। तो मैंने ये लाइन बोला कि लोग, सारी दुनिया इनको क्रिकेट का गॉड बोलती है, मैंने उस गॉड का मंदिर बनाया अपने गांव में, एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस। कोई प्रतिक्रिया मिली? जब मैं उतरे तो खड़े होके हमसे हाथ मिलाए, कि खड़े होके हाथ भी मिलाए, गले लगे जी। और उन्होंने, वो शब्दों में नहीं बयान कर सकते, और जो शब्द बोले मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो खुश थे, उन्होंने तारीफ की। चलिए, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, भोजपुरी दबंग की बात कर रहे हैं आप। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का फिर एक बार आगाज हो रहा है, क्या नया होगा इस बार? नया होगा कि पिछले बार हम लोग 2 मैच जीते थे जी, जिसमें हार गए थे, जिसमें आपने बहुत अच्छी इनिंग भी खेली। हाँ, मैंने 94 बनाया और मेरी उंगली टूट गई थी। मैं गवाह था उस मैच का। अरे रामा, तो मेरी उंगली टूटी थी। और इस बार हम 2 की जगह 4 मैच जीतना चाहेंगे और फाइनल में जाना चाहेंगे, सेमीफाइनल, फाइनल में। और इस बार हम लोग अपने बिहार, झारखंड के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि हमारी टीम 3 प्रदेश की टीम है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और हम भोजपुरी दबंग इस बार निश्चित रूप से, हमारे एनटीवी में बोल रहा हूँ कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने तीनों स्टेट को गौरवान्वित करें। ये टूर्नामेंट को जीतने का काम करें। अपने क्रिकेट से जुड़ी हुई बात हो रही है, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक सवाल और, अपने गांव में स्टेडियम बनवाने की बात हो रही है, कुछ परेशानी आ रही है उसमें? परेशानी वो खेतों का है थोड़ा सा, जो मैं सोच रहा था, लेकिन आज जब आपसे बात कर रहा हूँ सारी परेशानियां खत्म हो गई जी। सब कुछ सपोर्टिव हो गया है जी। और हमको सफलता उसमें मिल रही है जी। और हम बहुत जल्दी, विदिन अगले 6 से 7 महीने में
ग्राउंड और मंदिर दोनों आपको दिखेगा। चलिए, राजनीति की अब कुछ बात कर रहे थे आखिर में, कार्यक्रम के आखिर में। राजनीति में आपने हाथ आजमाया और आजमा भी रहे हैं, अभी लगातार सक्रिय हैं पॉलिटिक्स में। समाजवादी पार्टी से शुरू किया था आपने, जुड़े थे समाजवादी पार्टी से, क्या नाराजगी समाजवादी पार्टी से रही है आपकी? समाजवादी पार्टी से नाराजगी नहीं कहिए, मोह भंग कहिए जी। इसलिए कि समाजवादी पार्टी में मुझे समाजवाद नहीं दिखा जी। और जो समाजवाद की अवधारणा है वो मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है जी। नरेंद्र मोदी में दिख रही है, शिवराज सिंह चौहान में दिख रही है, डॉक्टर रमन सिंह में दिख रही है जी। बिहार की भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है और मैं उनके साथ हूँ। पिछले दिनों जो चुनाव हुए राज्यसभा, ये जो चुनाव राज्यों में चुनाव हुए 5 राज्यों में, विधानसभा। उसमें लगातार आपने प्रचार भी किया। 5 राज्यों की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें कुछ मैंने राज्यों में आपने 32 प्रचार किया सीटों जी। पे, 32 सीटों पे वेद प्रकाश जी मैंने प्रचार किया, 21 दिल्ली में, 10 छत्तीसगढ़ में और 1 सीट पे, उस सीट का नाम है भोजपुर, मध्य प्रदेश में, जहाँ राजा भोज जहाँ होते थे जी। उस जगह का नाम है भोजपुर और वहाँ 18,000 भोजपुरी भाषी हैं। वहाँ मैं गया, वहाँ भी जीते और 32 में हम लोगों ने 24 सीटें जीती हैं। हम जहाँ जहाँ आपने प्रचार किया। और भारतीय जनता पार्टी के जितने सीएम हुए सब लोगों ने बड़े आदर से बुलाया जी। मैं उसकी अपेक्षा नहीं करता हूँ। मैं जीवन में क्या सोचता हूँ वेद भाई, कि मैं जो सोचूं वही करना है। मुझे अन्ना हजारे अच्छा लगते हैं तो मैं अन्ना हजारे के मंच पे हूँ, मुझे कोई न बुलाएगा न रोकेगा जी। मुझे रामदेव बाबा का ब्लैक मनी वापस आना चाहिए देश का, मुझे मुद्दा अच्छा लगता है तो मैं उस पे जाऊंगा, बेशक आप लाठी मारो मैं खा लूंगा जी। मुझे अगर नरेंद्र मोदी और आज की भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप अच्छा लग रहा है तो मैं उसके साथ हूँ, इसलिए आप उसके साथ हैं। चलिए, कुछ ऐसा काम बहुत किया है आपने, करना भी बाकी है बहुत कुछ, लेकिन कोई ऐसा काम जो अब तक आप नहीं कर पाए हो, जिसके लिए मन कचोटता हो, करने की इच्छा हो? देखिए, मेरे मन में ना बहुत एक बात का पेन रहता है कि हमारे बिहार को लेकर के बिहार की लीडर्स की सोच और भी ज़्यादा निखरनी चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ वोट की राजनीति में हैं। बिहार का लोगों का पलायन रुके, बिहार के लोगों का जीवन स्तर सुधारा जाए, बिहार के अंदर जो क्षमता है जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उसको हम कैसे यहाँ लाके उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। मैं एक बिहारी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि बिहार की जितनी क्षमता है ना वो अभी कैसे दिखेगी इस पे मैं चिंतित हो जाता हूँ। बिहार के लड़कों की दुर्दशा में देखता हूँ तो बहुत दुख हो रहा है मुझे। दिमाग में कुछ कहीं ना कहीं हम अगर मोदी जी के साथ भी हैं, उनको अगर हम प्रधानमंत्री पद पर स्थापित करते हैं तो मेरे जो सपने हैं मैं उनसे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ के नेताओं से भी करता हूँ और मैं उसमें पार्टी से ऊपर उठ के बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ नेता लोग सच में समझे कि बिहार की जरूरत क्या है, बिहार कितना बदहाल है और उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे जब सरकार बनेगी अगर बीजेपी की तो। इसलिए घूम रहा हूँ, इसलिए टाइम दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मुझे कई लोग बोलते हैं चुनाव लड़ोगे, अगर मैं एमपी बन जाता हूँ, एक 10-15 लाख लोगों के बीच में रहूंगा, ऐसे ही मैं 25 करोड़ के बीच में जाना चाहता हूँ। नॉन भोजपुरी भी जानते हैं, उद्देश्य एमपी एमएलए बनना नहीं, उद्देश्य है कि हम किसी को ताकतवर बना के अपने को ताकत ले और वो काम मैं करूँगा, वो काम करेंगे। चलिए, चलते चलते आखिरी में कोई ऐसा गाना आपका जो सबसे फेवरेट रहा हो दर्शकों के लिए, आपका अपना गाया हुआ? देखिए, 2 तरह के फेवरेट होते हैं। अब लोग कहेंगे मनोज तिवारी तो गाओ, हर कनवा में सोवे वाली, जुड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली, बगल वाली जान मारेली, गोरे गोरे गाल जैसे फुलवा गुलाब के, अखिया में नशा जैसे। लोग तो कहेंगे मनोजवा की गाना लेकिन मेरा पसंदीदा गाना है हर गांव के सिवनवा से खेत खरिहनवा, तरंग तरंग तरंग, गांव के सिवनवा से खेत खरिहनवा, नाही हरे नाही छुटेला घर जवार, ये गोरी गौवा बोलावेला हमार, हरे गौवा बोलावे हो, गौवा
बोलावेला, गौवा बोलावे, गौवा बोलावेला हमारा। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे To the बात point करके के बहुत समय अच्छा लगा। आर्यन की स्पीड बहुत अच्छी है, आर्यन लोगों के दिल में समा रहा है। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों का मेहनत और भी रंग लाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बिहार। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मनोज तिवारी जी। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।